के फैसले को देखा जाए तो लोअर कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उनको 1 महीने का वक्त दिया था कि आपको 1 महीने तक के निजी मुचलके पर रिहा किया जा रहा है और आपको 1 महीने के अंदर इस कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देनी होगी। यानी 24 मार्च को जो फैसला आया था फरवरी को, वो उन्होंने अप्रैल में मार्च में उन्होंने चुनौती दे दी थी और उसके बाद 1 महीने के कम वक्त में और उसके बाद उन्होंने जमानत के लिए भी अर्जी दे दी थी। लेकिन अब उनको जमानत के लिए अर्जी नहीं देनी होगी क्योंकि सेशन कोर्ट का परव्यू है। 2 साल की सजा का वक्त जो होता है वो कोर्ट जो सेशन कोर्ट है वो जमानत देती है। तो ऐसे में उनको अब नए सिरे से हाई कोर्ट में जाना होगा और हाई कोर्ट में यही सारी चीज कन्विक्शन जो स्टे है, कन्विक्शन पर स्टे के लिए उनकी मांग को लेकर एक ही, चूंकि पिछली बार 2 बातें थी, एक उनको जमानत दी जाए और दूसरा उनका जो कन्विक्शन है उस पर स्टे दी जाए। अब जमानत तो मिल गई थी, अब दूसरी बार आता है कन्विक्शन। कन्विक्शन पर अब सेशन कोर्ट ने कह दिया कि आपकी अर्जी को डिसमिस कर रहे हैं, आपका अधिकार नहीं बन रहा है इसमें, हम लोअर कोर्ट के फैसले को सही मान रहे हैं। तो अब उस बात को, यानी कन्विक्शन पर जो स्टे है उसको लेकर उनको हाई कोर्ट में जाना होगा और उसमें प्रक्रिया का समय दिया जाएगा। जैसे लोअर कोर्ट ने सेशन कोर्ट में चुनौती देने के लिए 1 महीने का समय दिया था, बिल्कुल यहां पर भी 1 महीने जितना वक्त होगा जिसको वो चुनौती देने के लिए वहां जा सकते हैं। तो 1 महीने के भीतर वो, हालांकि अब उनकी सदस्यता चली गई है तो ऐसे में उनके पास कोई जरिया नहीं है। ऐसे में अब वो हाईकोर्ट में जितना जल्दी जाए या लेट जाए, वो अब उनकी एक कानूनी जो जानकार हैं, उनके एक्सपर्ट हैं, वही उनको ज्यादा जानकारी बताएंगे। लेकिन अब उनके पास रास्ता, कन्विक्शन पर अगर स्टे लेना है तो उनके पास रास्ता वही बचता है कि वो हाईकोर्ट में जाएं, कन्विक्शन पर स्टे के लिए कोर्ट के आगे गुहार लगाएं, कोर्ट के आगे सारे प्रमाण रखें और उस पर फिर कोर्ट का क्या फैसला होता है वो देखना होता है कि क्या वो लोअर कोर्ट के फैसले को उल्टा साबित करते हैं या फिर लोअर कोर्ट के फैसले को मान्य रखते हैं। देखिए अभी भी वहां पर उनके वकील के लिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जजमेंट की कॉपी लंबी होगी। पिछली बार भी हमने देखा तो लगभग 250 पेज का जजमेंट था, यहाँ पर भी जजमेंट उतना ही होगा तो वो जजमेंट की कॉपी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन उनके वकील जज जैसे आएंगे तो वो भी हम बात करेंगे और पूरी कानूनी प्रक्रिया, चूंकि हम भी उनके वकील के साथ ही बाहर आए और उनको भी पूछा कि क्या क्या, तो बोले हमारे पास अब एक ही रास्ता बचता है, वो हम हाईकोर्ट में जाएं और हाईकोर्ट में सेशन कोर्ट के जो फैसले हैं उसको हम चुनौती दें। तो ये अब उनके पास रास्ता बचता है। और जो दलीलें की बात की आई तो हाँ, कुछ दलीलें जो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि 2-3 चीजें आई थी कि एक सेंटेंस के लिए सबसे कड़ी सजा दी गई है, वो नहीं होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं थी। उसके अलावा कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वार्निंग दिए जाने से पहले का गुनाह है। यानी पिछली बार ये कहा गया था कि राहुल अपने तेवर नहीं बदल रहे, सुप्रीम कोर्ट को हड़काया था, उनको कहा था कि ये अपने बयानों को इस तरीके से न दे सार्वजनिक पर। फिर तो ये जो स्टेटमेंट दिया था वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से पहले का था, तो ये एक उन्होंने बात रखी। उसके अलावा कहा कि मोदी तो 13 करोड़ है, ये कोई एक व्यक्ति की मानहानि का मामला नहीं है और पूर्णेश मोदी का अधिकार इसलिए भी नहीं बनता कि कोई मोदी समुदाय के वो प्रमुख नहीं है। तो ये बात भी उन्होंने चैलेंज की थी वहां पर। और साथ ही में कहा कि उन्होंने जो भाषण रखा था वो भाषण पर टेम्परिंग नहीं हुआ है कि नहीं, उसको लेकर वो एफएसएल रिपोर्ट की बात की। उसके बाद कहा कि राहुल सांसद है, उन्हें डिस्क्वालीफाई करते समय उन्हें पूरे चुनाव क्षेत्र पर असर होता है। ये एक आर्ग्यूमेंट राहुल के वकील की ओर से दी गई कि उनके चुनाव क्षेत्र को, यानी वायनाड का जो पूरा चुनाव क्षेत्र है वो फिलहाल अभी उनके सांसद के बिना का है। तो एक सांसद को जब हटाया जाता है अपने पद से तो ये इसका असर है वो उनके चुनाव क्षेत्र पर होता है। तो ये बात उन्होंने कही थी। और कानून के मुताबिक पूर्णेश मोदी को ये एफआईआर दर्ज या ये मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं और पूरे भाषण को समझना चाहिए, जो मैं पहले आपको बोला था। उसके बाद जुडिशरी पर दबाव बनाने की बात थी। जब यहाँ पर आगे पिछली बार देखे तो इसी जगह पर राहुल गांधी के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे, बहन प्रियंका आई थी, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए थे, बड़े नेता साहब लाव लश्कर के साथ आए थे। तो ये बीजेपी की ओर से और खासतौर पे पूर्णेश मोदी की ओर से कहा था कि कोर्ट जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। सारे मुख्यमंत्री उनके सामने बैठे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने, तो ये दबाव बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि ये बात गलत है। देखिए जमानत तो अब उनको सेशन कोर्ट की 2 साल की सजा के लिए पूर्णकालीन जिसे जमानत कहें वो हो जाए, तो उनकी गिरफ्तारी का कोई अभी संभावना नहीं दिख रहा है। अब उनको समय दिया जाता है। जैसे पिछली बार हमने देखा कि जब लोअर कोर्ट ने उनको फैसला सुनाते हुए
1 महीने का समय दिया था और उस समय निजी मुचलके पर उनको रिहा किया गया था। तो इस बार भी जो उनको जमानत तो मिल चुकी है। अब जो मामला है वो क्या है, तो आज की हियरिंग जो 13 तारीख को हुई वो हियरिंग क्या हुई थी, तो हियरिंग वही हुई थी कि उनके कन्विक्शन पर कोर्ट स्टे रखे, क्योंकि उस कन्विक्शन के चलते उनकी सदस्यता गई है। आप समझिए, डॉट समझिए, यहाँ पर वो सदस्यता गई है, उसके कारण को देखें तो कारण ये था कि कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था, तो उस कन्विक्शन पर स्टे के लिए इनकी मांग थी, लेकिन आज कोर्ट ने उसको माना नहीं है। झटका लगा है क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी सेशंस कोर्ट में, सजा पर रोक की मांग जो की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है सूरत कोर्ट की तरफ से। सूरत कोर्ट के जो लोअर कोर्ट है उनकी तरफ से 2 साल की सजा सुनाई गई थी, दोषी करार दिया गया था मानहानि मामले में। ऐसे में उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सेशन कोर्ट की तरफ से अब उनकी सजा पर रोक की जो याचिका दायर की गई थी राहुल गांधी की तरफ से, उसे खारिज कर दिया गया। एक बड़ा झटका यहाँ पर राहुल गांधी को। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा झटका है। हमारे सहयोगी जनक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, इसको ऐसे समझा जाए यानी कि जो 2 साल की सजा मिली थी वो बरकरार है और जो सदस्यता गई थी वो भी अब वापस नहीं होगी, ये जो याचिका खारिज हुई है। बिल्कुल, देखिए, जो कि अब सदस्यता के मामले में आपको जसप्रीत समझना होगा। मैं आपको 2 बात एक सीधी साधी सरलता से मैं अगर समझा देता हूं कि सदस्यता इसलिए गई थी क्योंकि कोर्ट ने कन्विक्ट किया था। ये चाहते थे कि कोर्ट का कन्विक्शन इस पे हट जाए, स्टे लग जाए उस पर, जिसके चलते उनकी सदस्यता वापस आ जाए। क्योंकि ये चुनाव आयोग का फैसला नहीं था, ये तो स्पीकर ने फैसला लिया था कि उनकी सदस्यता, चूंकि कानून इस तरीके से कहता है कि 2 साल की सजा होती है तो आपकी सदस्यता, अगर आप विधायक हैं या सांसद हैं तो आपकी सदस्यता जा सकती है, तो उनकी सदस्यता गई। अब चूंकि वो कोशिश यही कर रहे थे, सदस्यता अगर वापस चाहिए तो भाई यहाँ से कन्विक्शन हटाना, कोर्ट ने मना कर दिया, तो अब आपके पास हाईकोर्ट में जाने के एक ही चारा बचा है, या फिर आप उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अब आप समझिए टेक्निकलिटी, 1 साल का वक्त बचा है। 4 साल तक तो वो वायनाड में सांसद के तौर पर रह चुके हैं। अब पिछली बार वो 19 में सांसद बने मई महीने में, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, लेकिन अपने यहाँ पर मार्च महीने से पूरा प्रोसेस चला था, फेजेस में चुनाव चले थे। जो चुनाव आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था वो फरवरी में किया था। तो ऐसे में आज अगर आप देखा जाए तो अप्रैल हो गई है, यानी आपके पास 10 महीने से कम वक्त का समय बचा है नए चुनाव के लिए। तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग का फैसला होगा, ये चुनाव आयोग को तय करना है कि अब क्या वहां नए सिरे से चुनाव कराए जाए। क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट की गई थी कि देखिए आप सांसद को हटाते हैं तो चुनाव क्षेत्र पर असर पड़ता है, तो अब 8-10 महीने का वक्त है, तो क्या चुनाव हो सकते हैं नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन चुनाव आयोग मैं मानता हूं चूंकि हियरिंग अभी जारी है, तो ऐसे में कोर्ट का फैसला, चूंकि अपने यहाँ प्रक्रिया इस तरीके से है, मान लीजिए अगर सेशन कोर्ट ने अभी नहीं दिया, हाई कोर्ट अगर उनको दे देती है राहत, तो फिर सदस्य आते हैं, अगर नहीं मानते और तो फिर तो उनको इसलिए तकलीफ बढ़ेगी। तो ऐसे में अब जिस तरीके से कोर्ट के फैसले एक के बाद एक इस मामले में आएंगे, तो चुनाव आयोग पहले देखेगा और उसके बाद इस पर फैसला लेगा। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ सूरत कोर्ट का रुख किया गया सी और उन्होंने वालों सैशन कोर्ट दे विच अर्जी पाई गई सी कि जिहड़ी सज़ा 2 साल की उन्होंने सुनाई गई है तो उस पर रोक लगाई जाए, पर वो पटीशन खारिज हुई है। राहुल की अपील खारिज हुई है, सज़ा ते रोक की अर्जी रद्द कर दी गई। एक बड़ा झटका राहुल गांधी नूं लग्या है। हालांकि की कुछ दलील दी गई, किहड़े तर्क रखे गए राहुल गांधी के वकील के वालों, यह भी जिक्र कर रहे थे साडे सहयोगी कि एक तां यह है कि मोदी जिहड़े ने मोदी सर ने इहदा जिक्र हुंदा तां 13 करोड़ ने यह जिक्र किया गया कि सिर्फ एक पर्टिकुलर परसन से नहीं जाया जा सकता। दूजा यह है कि जेकर मैंबरशिप रद्द हुई है तो फिर उस सारे खेतर नूं जिहड़ा है प्रभाव पवेगा सीधे तौर पर, जिन्ने भी हल्के उस आउंदे ने खास तौर पर उस दे लई, तां फिर वो काफ़ी अहम हो जाता है उन्हां लोकां दे लई। उन्हां दी आवाज़ जिहड़ी है वो लोक सभा दे विच नहीं रखी जाएगी, तब सीधे तौर पर उन्हां लोकां ते असर पएगा, उन्हां दे कंमां कारां लैके असर होएगा। सारे मजबूत तर्क रखे गए सन, तो यह भी उन्होंने तर्क रखा सी कि सिर्फ एक लाइन दे लई जेकर एक
ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, यानी कि सजा बरकरार रखी गई है। और उस तो बाद जो फैसला लिया गया लोक सभा की मैंबरशिप रद्द कर दी गई तो उस नूं लैके भी एक वड्डा झटका राहुल गांधी नूं लग्या है क्योंकि यही अहम सी कि 2 साल की सजा सुनाउण तो बाद जिहड़ी पटीशन है वो पाई गई कि रोक लगाई जाए ताकि मैंबरशिप जिहड़ी है वो बहाल हो सके, जिहड़ी मैंबरशिप रद्द की गई है वो बहाल हो सके पर अजिहा नहीं होया। यानी कि वड्डा झटका राहुल गांधी नूं लग्या है।